मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र शुरू हो गया है और उसके साथ ही शुरू हो गई है मोदी सरकार की चुनौतियां भी, क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या पिछले 2 बार के कार्यकाल से कहीं ज्यादा है और विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के पहले 15 दिन, 1 भीषण ट्रेन दुर्घटना, 2 कश्मीर में आतंकवादी हमले, 3 ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, 4 नीट घोटाला, 5 नीट पीजी निरस्त, 6 यूजीसी नेट का पेपर लीक, 7 दूध दाल गैस टोल और महंगे, 8 आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट, 10 हीटवेव में इंतजाम न होने से मौत। उन्होंने आगे लिखा कि मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष का हौसला बेहद बुलंद है और जिस तरह बीजेपी अकेले 272 तक नहीं पहुंच पाई, उसको देखते हुए विपक्ष लगातार हमलावर रहा। कांग्रेस के 99 सीटें आने के साथ ही राहुल गांधी अब और ज्यादा एग्रेसिव होकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिस तरह से झटका दिया, उनके भी हौसले उतने ही बुलंद हैं और बार बार राहुल गांधी इस बात की ओर ये इशारा कर रहे हैं कि ये सत्र बाकी सत्रों की तरह नहीं होने वाला। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने संविधान को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सुना आपने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। और यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी, आप संविधान के तहत चलिए। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी, आप संविधान के तहत चलिए। देखिए, अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है सत्र को सामान्य तरीके से चलवाने की, क्योंकि विपक्ष इस बार लामबंद भी है और मजबूत भी। आज तो पहला ही दिन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।